ओके। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। बहुत सुंदर नाम दिया है प्रभुपाद जी ने कि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। और इसके पहले ही श्लोक में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भगवान जगरहे पौरुषम रूपम। पहले श्लोक के पहले लाइन में ही ये बात स्पष्ट हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। और इस अध्याय के आखिरी में भी जाके सूत गोस्वामी पुनः इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो कल परसों हमने चर्चा किया था तीसरा श्लोक पे, यस्य अवयव संस्थान कल्पितो लोक विस्तर तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। It is believed that all the universal planetary systems are situated on the extensive body of the Purusha, but he has nothing to do with the created material ingredients. His body is eternally in spiritual existence per excellence. तो इस श्लोक पे क्या चर्चा किया था हमने परसों? कोई वक्त बता सकते हैं क्या? अनुवाद तो मैं पढ़ा, या अगर आप चाहें तो हिंदी में भी अनुवाद को रिपीट कर देता हूँ। फिर आप बताइए क्या शिक्षा मिला इस श्लोक से हमको, तो आपको बताना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो समस्त भौतिक ब्रह्मांड है, ये भगवान के जो विराट पुरुष है, भगवान के विराट पुरुष में ही उनके शरीर में ये सारे समस्त भौतिक ब्रह्मांड स्थित है। लेकिन फिर भी भगवान का इन भौतिक तत्वों से कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। मतलब भगवान इन भौतिक तत्वों से परे हैं फिर भी, और भगवान अपने दिव्य सनातन रूप में हमेशा सिचुएटेड रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। यस, योगेश को आप बताइए। हरे कृष्ण की जय प्रणाम। एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं, लेकिन थोड़ा मेरे वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूँ कि भगवान जो है वो कंप्लीट होते हुए भी एवर एक्सपांडिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैसे उसके उनके जो अवयव जो अलग अलग हमें बताए गए हैं, इसके अलावा उनका एग्जिस्टेंस सेपरेट है, ये बताने की हमने कोशिश की थी। यस यस, वेरी नाइस, बहुत सही, आपने सही बताया। और ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है वो भी कोट करके हमने चर्चा किया था कि भगवान से हालांकि बहुत सारे पूर्ण यूनिट निकलते हैं, पूरा ब्रह्मांड निकलता है, लेकिन भगवान में कुछ कमी नहीं होती है। भगवान अपने दिव्य स्वरूप में एज इट इज यथा रूप बिना किसी कमी के बने रहते हैं। ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन है। मटेरियल कैलकुलेशन जो होता है भौतिक गणना के अनुसार, अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, उसमें से आपने 10 लाख निकाल लिया, तो फिर उसमें 10 लाख रुपए कम हो जाएंगे, 90 लाख रुपए ही बचेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। 1 करोड़ में से 1 करोड़ भी निकाल लिए तब भी 1 करोड़ बचेगा। हालांकि भगवान अनंत है, उसमें तो कोई वो भी सीमा नहीं है। तो भगवान अनंत है, अनंत भगवान में से अनंत अवतार भी निकलेंगे ना, तब भी भगवान एज इट इज यथारूप बने रहते हैं। और तो ये भौतिक ब्रह्मांड निकलने से तो कोई कमी आ ही नहीं सकती है। तो मायावादी लोग, मायावादी का जो सिद्धांत है यहाँ पे खंडन होता है। यस माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी यही कहना था कि जो मायावादी होते हैं ना, वो भौतिक के जो विराट स्वरूप है भगवान का, उसको तो मानते हैं। और इसके साथ साथ यही है कि भगवान भौतिक स्वरूप में, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, सब भगवान के भौतिक स्वरूपों का ही वर्णन आता है। तो इसके साथ साथ ये भी है कि भौतिक होते हुए भी भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। बस यही प्रभु। हाँ, भौतिक ये भौतिक जो स्वरूप है, भौतिक जिसको विराट रूप बोलते हैं या यूनिवर्सल फॉर्म बोलते हैं, विश्व रूप भी बोलते हैं जिसको, तो वो भगवान का भौतिक विस्तार भवन करते हैं भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए, सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए। लेकिन भगवान अपने दिव्य स्वरूप में हमेशा बने रहते हैं। और इससे रिलेटेड हमने वैदिक साहित्य से, श्रुति से ये भी चर्चा किया था। एक वहां पे मंत्र आता है जिसमें बताया गया है, एको नारायण आसीत अग्रे न ब्रह्मा न शंकरा। ये एक उपनिषद में ऐसा एक वाक्य है जहाँ बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शंकर जी भी नहीं थे, पूरी सृष्टि नहीं थी, भौतिक तत्व नहीं था, भौतिक प्रकृति नहीं थी, तब नारायण आश्रित नारायण थे उस वक्त। और जब ये पूरे भौतिक सृष्टि हुई, ब्रह्मा शंकर जी और अन्य देवी देवता सारे जीवात्माएं आए, उस समय भी भगवान नारायण एज इट इज यानी यथा रूप अपनी दिव्य अवस्था में बने रहते हैं।
और जब ये भौतिक सृष्टि प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, देवी देवता जीव जंतु सहित समेत समस्त भौतिक तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट मतलब नष्ट तो नहीं होते, वो वापस से मर्ज होकर के एक ही तत्व में, भौतिक महातत्व में विलीन हो जाएंगे, और वो भगवान महाविष्णु के शरीर में जाके विलीन हो जाएगा, और वो भौतिक तत्व। तो उस वक्त भी भगवान नारायण एज इट इज यथारूप बने रहते हैं अपनी दिव्य अवस्था में। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत आप लोग ध्यान से सुनिए। ये अध्याय जो है, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, इसको कोई अच्छे से समझ लिया तो पूरा जीवन उसका सफल हो जाएगा, तो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। शास्त्रों में एक जगह वर्णन है कि जो भी व्यक्ति ये जान जाता है, ये समझ जाता है कि भगवान नारायण सृष्टि के पहले भी यथारूप दिव्य अवस्था में थे, सृष्टि के दौरान भी हमेशा एज इट इज यथारूप अपनी दिव्य अवस्था में रहते हैं, अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप के साथ, और सृष्टि खत्म होने के बाद भी भगवान नारायण अपने दिव्य अवस्था में बने रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के समस्त जो इस भौतिक जगत के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वो परम धाम को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। सोचिए, केवल ये, यानी इस एक श्लोक के सिद्धांत को, सार को अगर आप समझ गए तो आप समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। और गीता में भी भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सुवर्जन। ये जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः, तत्व के साथ जानता है, और तत्वतः मतलब दिव्या, एवं यो वेत्ति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसको तत्व के साथ जो जानता है वो भौतिक जगत में फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना। यानी भगवान दिव्य हैं, भगवान सनातन हैं, हमेशा एज इट इज यथारूप बने रहते हैं, उनमें कोई विकृति नहीं आती है, देश काल समय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को जो जानता है उसका अस्तित्व भी दिव्य हो जाता है, उसके अस्तित्व में भी फिर ये देश काल परिस्थिति भौतिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भी दिव्य जगत को प्राप्त कर लेता है। वहीं दूसरी लोग ऐसे, दूसरी जगह ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव जो सोचते हैं कि भगवान का शरीर भी भौतिक है, भगवान भी ये भौतिक संसार में आते हैं, भौतिक संसार में जब अपने आप को प्रकट करते हैं तो उनमें विकृति आ जाती है, वो तीन गुणों के बंधन में फंस जाते हैं। तो ऐसे जो है गलत विचारधारा रखने वाले लोगों का भी अस्तित्व हमेशा तीन गुणों के अंदर फंसा रहता है, और उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए सब्जेक्ट मैटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको अच्छे से समझना चाहिए। ये दो तीन श्लोक में बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। तो चौथे श्लोक में पश्यन्त्यधोरूपमथ प्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजानुनाद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षि नासिकम् सहस्रमाल्यम्बर कुंडलोलसत्। तो अब तीसरे श्लोक में तो देखिए शुद्ध गोस्वामी वर्णन किए कि भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड को की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए अपना एक विराट रूप स्वीकार करते हैं, विश्व रूप, विराट रूप, अपने भौतिक ब्रह्मांड। वास्तव में ये जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है ये और कुछ नहीं, भगवान का विराट रूप ही है, भगवान का विराट रूप है, यूनिवर्सल बॉडी है भगवान की, और उसी शरीर के अंदर ये सारे जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, है ना। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो क्या है, उनकी आंखें हैं। तो भगवान का ये जो विराट रूप है उसमें सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। इस तरह से भगवान के शरीर में जो बाल हैं वो जंगल हैं, और जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो भगवान के शरीर में जो नस है जिसमें खून प्रवाहित होता है वो नदियां हैं, और जो खून है वो जल है। और इस प्रकार से हड्डियां, पहाड़ हैं, इस ये पूरा वर्णन आता है, आएगा आगे और भी अगले स्कंद में। यहाँ पे अब उस चीज को थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव स्वामी चौथे श्लोक में। Translation: The devotees with their perfect eyes see the transcendental form of the Purusha, who has thousands of legs, thighs, arms, and faces, all extraordinary. In that body there are thousands of heads, ears, eyes, and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands. Sahasra Shirsha Purusha. ये पुरुष सूक्त प्रेयर है, उसी का मान लीजिए सारांश रूप में यहाँ पे शुभ गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जो भी आप स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल्स में अगर जाएंगे तो वो लोग जब भगवान अक्षय विग्रह का सेवा करते हैं तो उसमें पुरुष सूक्त प्रेयर्स रिसाइट करते हैं, बहुत वंडरफुल प्रेयर्स हैं। इस्कॉन मंदिर में भी प्रभुपाद जी दो ऑप्शन दिए कि हम भगवान को जब स्नान कराते हैं, अभिषेक होता है स्पेशली, तो पुरुष सूक्त प्रेयर्स या
ब्रह्म संहिता प्रेयर्स रिसाइट करना चाहिए। तो प्रायः हम डिवोटिस ब्रह्म संहिता रिसाइट करते हैं, और विशेष अवसर पे कुछ भक्त जिनको पुरुष सूक्ता प्रेयर्स बाय हार्ट होता है तो पुरुष सूक्ता भी रिसाइट करते हैं, जिसमें ये बताया गया है सहस्र शीर्षा पुरुषा। तो उसी का यहाँ पे बताया गया है कि भगवान सहस्र पश्यन्ति अधो रूपम अदभ्र चक्षुषा। अदभ्र चक्षुषा, अदभ्र का मतलब होता है शुद्ध या परफेक्ट। ऐसे भक्त जिनका चक्षुषा, आंखें जो है शुद्ध हैं, परफेक्ट हैं। शुद्ध आंखें का मतलब क्या है? कि आंख में काजल लगा के देखते हैं, या आंख में कोई क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद नहीं है, उस तरह से स्पष्ट देख सकते हैं? नहीं। शुद्ध चक्षु, शुद्ध या परफेक्ट चक्षुषा का मतलब है, ये चक्षु जो बोला जा रहा है ये केवल ये चर्म चक्षु नहीं है। चक्षु 3 प्रकार का होता है। मैंने प्रेम चक्षु बोलते हैं, जो कि ब्रह्म संहिता ब्रह्म जी बताते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना। विलोचनेना मतलब चक्षु। तो 3 प्रकार की चक्षु है। चर्म चक्षु तो निश्चित रूप में यहाँ पे इस श्लोक में जो वर्णन किया जा रहा है तो चर्म चक्षु तो नहीं होगा, क्योंकि चर्म चक्षु से तो हम देख ही नहीं सकते हैं। हम तो चर्म चक्षु से भौतिक तत्वों को, भौतिक जगत को भी नहीं देख सकते, है ना। यहाँ तक कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं, जैसा माता जी ने एक बोला मन की चक्षु, मन की भी नहीं, मन और बुद्धि है। मन और भौतिक बुद्धि की चक्षु से तो वैज्ञानिक लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो भौतिक जगत को भी अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इसलिए चर्म चक्षु विफल है। चर्म चक्षु से तो हम अपने खुद को ही नहीं देख सकते हैं। अपने चक्षु से हम में से कौन है जो अपने चेहरे को देख सकता है? आईने की बात नहीं कर रहा, आईने में भी तो देख सकते हैं, लेकिन अपने हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हम नहीं देख सकते। 100 मीटर के बाद क्या हम नहीं देख सकते? तो अपनी चर्म चक्षु बहुत ही यूजलेस है। यूजलेस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मतलब हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता है। ज्ञान चक्षु होता है जो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके हम समझते हैं, जानते हैं कि हाँ ये संसार क्या है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो भी जगत में दिख रहा है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेक च एव च अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टमी। तो ज्ञान चक्षु है। तो एटलीस्ट हम लोग ज्ञान चक्षु तक हासिल कर सकते हैं अगर हम नियमित रूप से भागवत और गीता का श्रवण करेंगे, तो हमारे अंदर ज्ञान चक्षु विकसित हो जाएगा। उस ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं जगत को। लेकिन फिर सबसे जो श्रेष्ठ चक्षु है वो प्रेम चक्षु या भक्ति की चक्षु, भक्ति विलोचने न, भक्ति चक्षु या प्रेम चक्षु। प्रेम का अंजन है वास्तव में। भक्ति रूपी चक्षु में प्रेम का अंजन जब लगा के कोई देखता है, तो भक्ति चक्षु से व्यक्ति देख सकता है भगवान के स्वरूप को। तो यहाँ पे जो बताया गया पश्यन्ति अधो, अधो मतलब भगवान का रूप, पुरुष का रूप, रूपम अदभ्र चक्षुषा। तो ऐसे भक्त जिनके चक्षु जो है परफेक्ट हो चुकी है, यानी दिव्य चक्षु या प्रेम भक्ति की चक्षु प्राप्त कर चुके हैं, तो वो देख सकते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड को भी, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को भी देख सकते हैं। और वो देख के क्या बताते हैं? सहस्र पाद उरु। सहस्र पाद मतलब हजारों हजारों पैर है भगवान के। उरु मतलब थाई से जंगा है। भुजानन हजारों हजारों हाथ हैं, हजारों हजारों फेस हैं। अद्भुतम, और ये सब कैसे अद्भुत है, वंडरफुल है। या गीता के 11वें अध्याय में भी अर्जुन इसका वर्णन करते हैं कि अर्जुन देखते हैं कि हजारों हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों गार्लेंड हैं, ये सब वर्णन है। और फिर साथ ही साथ इतना ही नहीं, सहस्त्र मूर्धा, हजारों सिर, सहस्त्र श्रवण, आंख कान है, अक्षी आंखें हैं भगवान की, सहस्त्र नासिकम नाके हैं, सहस्त्र मुंह मौली, और सहस्त्र हजारों गार्लेंड पहने भगवान। अंबर कुंडल उल्लसत, और सहस्त्र ड्रेसेस, इयरिंग्स, उल्लसत ऑल ग्लोइंग, सब इफल्जेंट है, सब दिव्य है, दिव्य दीप्तिमान हो रहा है। जिस प्रकार से देखिए, जो प्रेम के चक्षु विकसित कर लेते हैं तो उनको ये भौतिक जगत जो है उसमें भी भगवान का फॉर्म दिखता है, रूप दिखता है। तो सोचिए जो दिव्य स्थिति में है, जो वैकुंठ में, जो गोलोक वृंदावन में भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो उनको तो जो भक्त होगा वो बड़ी आसानी से दिव्य रूप में ही देखेगा। तो भगवान निराकार नहीं है, इससे सूचित होता है। अदरवाइज सूद गोस्वामी यहाँ पे क्यों ये सब मेंशन करते हैं? और भागवत कैसे अनेकों श्लोक, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, ऐसे आगे आने वाले अनेकों श्लोकों में। इसीलिए श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने बिल्कुल भी चेष्टा नहीं किया भागवत पे टीका देने का, क्योंकि उनको मालूम था कि भागवत के थ्रू वो निराकार मायावाद फिलोसफी प्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। है ना? गीता पे टीका दिया, वेदांत सूत्रों पे टीका दिया, उपनिषदों में टीका दिया, लेकिन भागवत को टच नहीं किया। लेकिन आज के कुछ मायावादी होते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, तो वो तो आदि शंकराचार्य को भी आगे पीछे छोड़ने का प्रयास करते हैं।
तो लेकिन भागवत में, भागवत के थ्रू कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता, ये साबित कर ही नहीं सकता भगवान निराकार है, भगवान का भौतिक स्वरूप है, या ये भी भगवान के दिव्य स्वरूप। तो इस श्लोक में ये यहाँ पे पता चलता है। तो हम लोग कल इसका पर्पट, ठीक है, पर्पट भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट डिवोटीज में। With our present materialized senses, we cannot perceive anything of the transcendental Lord. ये वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारा जो अभी भौतिक जो इंद्रियां हैं, भौतिक चक्षु है, उससे हम भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। Our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and then the Lord Himself becomes revealed to us. जैसा ब्रह्म संहिता का वो श्लोक है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ते। सदैव, फिर हमेशा के लिए देख सकता है भगवान के दिव्य रूप स्वरूप। In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the transcendental Lord can be perceived only by pure devotional service. So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to the side of the Lord, and that only devotional service can reveal Him. In the Brahma Samhita also it is said that the Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service. So we have to take information of the transcendental form of the Lord from persons who have actually seen Him with perfect eyes smeared with devotional service. ऐसे भक्तों से, ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने दिव्य प्रेम विकसित करके भगवान के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त किया है, उनसे हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं। नहीं तो केवल स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत रूप से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे जब प्रभुपाद जी प्रचार किए वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्ट किए कि कृष्णा बुक के लिए पेंटिंग चाहिए था, कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनके अलग अलग पास टाइम्स करते हुए। तो प्रभुपाद जी पर्सनली गाइड करते थे कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, एक एक चीज बताते थे। कृष्ण किस प्रकार का ईयरिंग पहनते हैं, उनका आंखें किस प्रकार से, नाक किस प्रकार से, माथा किस प्रकार से, बाल कैसे हैं, और मोर पंख कैसे लगाते हैं, मुकुट पहनते हैं, पगड़ी कैसे पहनते हैं, धोती कैसे पहनते हैं, उत्तरी कैसे पहनते हैं, गार्लेंड कितना लंबा होता है, कितना पहनते हैं। इस प्रकार से पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी, लोटस फीट कैसे दिखता है, कलर कैसा है भगवान के हाथों का, दांत का और शरीर का कर वर्ण कैसा है, ये सब वर्णन किए। यहाँ तक कि धोती, जब प्रभुपाद जी बताए कि धोती यशोदा मैया एक पेंटिंग बनाना था, जदुरानी माता जी को इंस्ट्रक्ट किए पेंटिंग बनाने के लिए कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को सुबह सुबह उठा के नहला धुला के उनको धोती बना पहनाते हैं। तो वो धोती किस प्रकार से पहनाते हैं, तो प्रभुपाद जी पहले बताए, लेकिन माता जी को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद जी आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो देख के बता सकते हैं क्या। तो प्रभुपाद जी अपना एक धोती निकाले, और जो धोती पहने थे उसी के ऊपर से पहन के दिखाए एग्जैक्टली कि कैसे पहनते थे, यशोदा मैया कैसे उनको धोती पहनाती हैं, कहाँ पे गांठ लगाना है, कैसे आगे का और पीछे। क्योंकि जदुरानी माता जी प्रभुपाद जी से पूछी कि हमारे भक्त जैसे इस्कॉन में धोती पहनते हैं, क्या वैसे कृष्ण धोती पहनते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, उस तरह नहीं पहनाती यशोदा मैया। तो यशोदा मैया जिस तरह से पहनाती है प्रभुपाद जी बताए, और फिर धोती के ऊपर कमरबंद, भगवान कैसे कपड़े का कमरबंद बांधते, फिर उसके ऊपर एक ज्वेलरी पहनाती है यशोदा मैया, और हाथ में कंगन होता है, पायल होता है, पैर में नुपुर होता है, वो कैसा दिखता है। तो हर चीज प्रभुपाद जी बताए। कहाँ से, क्योंकि वो दिव्य चक्षु है, प्रेम चक्षु है, उससे उनको दर्शन हो रहा है साक्षात, वो जानते हैं। तो ना अभी हम इस पे स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि कैसे हो सकता है। जब हम दिव्य अवस्था में आएंगे तो हम भी जान लेंगे। और फिर जो भी प्रभुपाद जी ने वर्णन किया वो सब शास्त्रों से मैच करता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान कैसे दिखते हैं, क्या उनका रूप रंग है, कितने वयस्क हैं। 16, प्रभुपाद जी बोले कृष्णा इज लाइक 16 years old बॉय, 16 साल का। स्पेशली जो हम लोग जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, हम भगवान के जो श्याम सुंदर फॉर्म है उनको हम वर्शिप करते हैं, राधा कृष्ण, क्योंकि वही ओरिजिनल फॉर्म। और उसमें से भगवान 6 अलग अलग फीचर्स होते हैं। चैतन्य चरितमृत में हमने डिस्कस किया था कि अपने अपने अलग अलग भक्तों के प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए भगवान गोपाल का रूप भी लेते हैं, गोपाल के रूप में भी आते हैं, पौगंड, ये सब लीला करते हैं। और अन्य जितने विष्णु अंश अवतार वो सब लेते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो आदि पुरुष जिनको बोला गया है, ब्रह्मा जी जिनको प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, दैट आदि पुरुष गोविंदा इज नन अदर देन राधा श्याम सुंदर के रूप में। वो इज लाइक 16 years old बॉय, 16 साल का जो नौजवान लड़का होता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार देखे कि भगवान को
भोग लगा रहे हैं, 2-3 चपाती रख दिए, थोड़ा सा सब्जी राइस दाल रख दिए। प्रभुपाद जी बोले नहीं, जो 16 साल का लड़का होता है वो कितना खाता है, बहुत खा सकता है, खूब खाता है, 8, 10, 15 चपाती खा सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि इसलिए भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो खूब लगाना चाहिए, खूब बहुत सारे आइटम होने चाहिए और बहुत भर भर के लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मिश्री और माखन मिश्री खिला दिए और भगवान बेचारे सुबह से लेकर शाम तक वही खा के जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों का भाव होना चाहिए कि भगवान खाते हैं खूब और खिलाते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है ना। और आप देखेंगे हर बार बहुत ही ऑपुलेंट भगवान को भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से आप अगर कभी राजभोग जो भोग लगता है तो आप कभी मंदिर में हो तो आप देखिएगा, राजभोग जब निकल के आता है भगवान का, भगवान के ग्रहण करने के पश्चात, वो राजभोग का प्लेट लगाने के लिए हमारे जैसे राधा राजबाड़ी मंदिर में 5 प्लेट बनाया जाता है। एक गौर निताय के लिए, और एक प्लेट में प्रभुपाद जी भक्तिदान महाराज, दूसरे में तीसरा गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन के लिए अकेले लगता है, और राधा रासबिहारी के लिए चौथा, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान के लिए, सीताराम के लिए 5वां। तो राधा रासबिहारी के लिए लगता है, फिर उसके बाद महाप्रसाद ललिता विशाखा जी लेती है, और गिरिराज गोवर्धन के लिए स्पेशल लगा है। इसके पीछे भी एक अलग लीला है, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन हमारे मंदिर में है, तो जो जिन्होंने दिया था ब्रजवासी, और एक ये भी विशेष बात है कि गोवर्धन पर हम जब वृंदावन जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत में जाके हम अपने मन से हमको गिरिराज गोवर्धन लेके नहीं आना चाहिए, वो अपराध होता है ना। अगर हम खुद से ला रहे हैं तो ऐसा मेंशन है शास्त्रों में कि जितने साइज का आप गोवर्धन लेके आ रहे हैं उतने ही साइज का, उतने ही किलो का आपको सोना वहां पे छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, या वहां पे जो ब्रजवासी है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो दे दें तो फिर आप लेके आ सकते हैं। अपने मनमाने ढंग से अगर हम लेके आएंगे तो अपराध होता है। तो जिन ब्रजवासी ने दिया था, ये बहुत विशेष गोवर्धन है, तो उन्होंने बोला था कि आप ये गिरिराज गोवर्धन को लेके जाइए, लेकिन इनको आपको अलग से प्लेट बना के खिलाना पड़ेगा, राधा कृष्ण के साथ शेयरिंग में मत डालिएगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए, गिरिराज गोवर्धन के लिए स्पेशल प्लेट बनाया जाता है। तो इसलिए 5 प्लेट बनता है राजभोग में, हर जितने भी भोग लगते हैं 5 प्लेट बनाया जाता है। तो राजभोग में जो पुजारी प्लेट लगाते हैं तो पूरा उनको कम से कम 1 से 1.25 घंटे लगते हैं सारे एक एक आइटम को प्लेट में सजा के रखने के लिए। सोचिए, कुकिंग तो चालू हो जाता है 8:30-9 बजे से, और वो जो है चलता है 11 बजे तक, तो 2.5 घंटे। और करीब मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 11 चूल्हे हैं, और 11 चूल्हे में लगातार कॉन्स्टेंटली जो है कुकिंग चलता रहता है 2-2.5 घंटे। और फिर जब पुजारी जाता है भोग लगाने के लिए तो 1 से 1.25 घंटे वो प्लेट तैयार करने में लगते हैं। फिर वो प्लेट लेके आता है, 12 बजे ऑल्टर बंद होता है, भगवान को भोग लगता है, और भोग लगाने के बाद 20 मिनट भगवान के पास खाने के लिए रखा जाता है। फिर 12 बज के 22 मिनट पे वापस से निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं, 12:30 एग्जैक्ट जो है आरती चालू हो जाता है। तो इतना ऑपुलेंट तरीके से प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के मंदिरों में होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। तो ये है भगवान का दिव्य जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके बारे में। तो ये हम प्राप्त करते हैं डिस्क्रिप्शन सब शास्त्रों से, भगवान के शुद्ध भक्त उसको कंफर्म करते हैं। In the material world also, we do not always see things with our own eyes. We sometimes see through the experience of those who have actually seen or done things. यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी केवल हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, है ना। अगर कोई भी बोलता है ये मोबाइल है, तो ये आंखों से बोल के मोबाइल नहीं है, क्योंकि हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया कि इसको मोबाइल बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको ये डिब्बा बेड बोलते हैं, इसको कुर्सी बोलते हैं, इसको पानी का बोतल बोलते हैं। तो यानी हम खुद अपनी आंखों से देख के ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो निश्चित रूप में हम खुद से देख के नहीं प्राप्त कर सकते। इफ दैट इज द प्रोसेस फॉर एक्सपीरियंसिंग अ मंडेन ऑब्जेक्ट, इट इज मोर परफेक्टली एप्लीकेबल इन मैटर्स ट्रांसेंडेंटल। So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and his different forms. He is formless to the neophytes, but he is transcendent. He is in transcendental form to the expert servitor. तो जो फॉर्मलेस बोलते हैं, जो निराकार बोलते हैं कि भगवान निराकार हैं, वो किसके लिए निराकार हैं, किसको निराकार रूप में दिखते हैं भगवान? जो कि नियोफाइट है, यानी नव दीक्षित है, या आध्यात्मिक मार्ग में जस्ट अभी प्रवेश किए हैं। इसलिए जो निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, ये आध्यात्मिक मार्ग में जस्ट शुरुआत इन्होंने किया है, इसलिए इनको निराकार रूप में दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिसकी चक्षु, ज्ञान चक्षु, फिर उसके बाद प्रेम चक्षु विकसित होती जाती है, तो भगवान के दिव्य स्वरूप को वो दर्शन कर पाते हैं।